यूपी में चुनाव समाप्त हुए तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को कानपुर केडीए की टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस जमीन की कीमत करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। शिव मंदिर के पास कानपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि और तालाब पर अवैध रूप से भू माफियाओं का कब्जा था। इसकी शिकायत लगातार पिछले कई दिनों से विकास प्राधिकरण को मिल रही थी। ये जनता दर्शन में जो है अमूमन जब कंप्लेंट्स आ रही होती है तो उस पर जांच कराई जाती है और अगर ऐसा पाया जा रहा होता है कि अवैध गतिविधियां हैं तो उस पर नियमित कार्रवाई भी होती है। और इसी के क्रम में जो है जोन 3 में ग्राम बर्रा अच्छे में जो है कुछ चुनाव के वक्त का संभवतः जो है उस वक्त कुछ गतिविधियां हुई और जैसे हल्के फुल्के कंस्ट्रक्शंस वगैरह रहे उस पर ही नियमित जो है ऑर्डर पास कर करके जो है कार्रवाइयाँ कल हुई हैं। कुछ 1800 स्क्वायर मीटर 2000 स्क्वायर मीटर के बीच का है और करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की जो ये जमीन है उसे मुक्त कराया गया हुआ। यूपी चुनाव 2022 को पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई है। वहीं एसपी के नेता अब ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा सीट से हारने वाले एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है जबकि बीजेपी केवल 99 पर ईवीएम की गिनती में बीजेपी चुनाव जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में दिल्ली में मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफे की खबर के बाद अजय कुमार लल्लू ने बताया कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था मगर जनता ने नकार दिया। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि भविष्य में फिर से जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान नौजवान गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। आपने इस बार फिर रिजाइन अभी किया है जब ये मीटिंग हुई थी सर? देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है तो निश्चित तौर से उसको पालन करेंगे। यूपी में एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जल्द बीजेपी की लिस्ट सबके सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और 24 घंटे काम करने में विश्वास रखती है। बीजेपी 36 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट शीघ्र ही आपके सामने आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारा नेतृत्व तो हर चुनाव की दृष्टि से देखता है और उस पर काम करता रहता है और मुझे लगता है कि ये लिस्ट फाइनल होकर शीघ्र ही आपके सामने वो नाम आने वाले हैं जो चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम 36 सीटों पर फहराएंगे।